तो दोस्तों, कुछ बातें सोशल मीडिया से लेकर के सहारा के लोगों में, सहारा के एजेंट्स में, सहारा के अधिकारियों में काफी चर्चा का विषय है। वो है 10 जून। कुछ लोगों का मानना है कि 10 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। 10 जून की तारीख क्या स्पेशल है, पहले आप इस बात को जान लीजिए। 10 जून को सहारा श्री यानी सुब्रत राय जी का जन्म हुआ था। यही स्पेशल है। जब तक सहारा श्री जिंदा थे या जब तक सहारा उरूज पर थी तो इसको एक प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब उस 10 तारीख को आने वाली जो कल नहीं परसों आएगी, उस पर क्या होगा ये देखने लायक है। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि 10 तारीख को रीलॉन्च हो जाएगा, 10 तारीख को कुछ बड़ा हो जाएगा, 10 तारीख को। भाई, कुछ बातें जरूरी नहीं है कि सब चीजें हम लोग तक पहुंचे ही। हो सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला हो, लेकिन कोई इसकी स्पेशल जानकारी हम लोगों के पास नहीं, खास करके मेरे पास तो नहीं है कि 10 तारीख को क्या है। मैं बस इतना ही जानता हूं कि सहारा श्री का जन्मदिन है और हो सकता है कि सहारा श्री के जन्मदिन को कुछ इवेंट्स, उस इवेंट को कुछ बनाने की प्रयास किया जा रहा हो, ये तो समय बताएगा। दूसरी चीज, 10 ही तारीख को एसएफआईओ की जो जांच हो रही है, ईडी की जो जांच हो रही है मध्य प्रदेश में जमीन की बिक्री को लेकर के, उस पर बुलावा आया हुआ है। उसमें जबरत राय साहब है, उसमें ओपी श्रीवास्तव साहब है और डीके श्रीवास्तव साहब हैं। तमाम कई लोगों को बुलाया गया है कि वो आकर के अपने बयान दर्ज कराएं और मुझे लगता है कि उनको जाना भी चाहिए और वो जाएंगे। तो एक 10 तारीख को ये भी एक सूचना है। 19 तारीख को, जून की 19 तारीख को सीआरसीएस विभाग का, उसके ऑफिस का शुक्ला जी के द्वारा घेराव का आह्वान किया गया है। ये भी एक बड़ी न्यूज है। सही जगह देखिए, शुक्ला जी मेरे विरोधी हैं, मेरे बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं और मुझे भी उनकी कुछ चीजें तो अच्छी लगती हैं और उसमें एक काम ये भी अच्छा है, हिट वही करना चाहिए जहां बात हो। सरकारों की दलाली, नेताओं के पीछे घूमना, मुख्यमंत्री का तेल लगाना, डीजीपी का के पीछे पीछे घूमना, इनसे कुछ नहीं होगा। जहां मामले को हल होना है, चाहे वो सहारा ऑफिस हो, चाहे वो सीआरसीएस ऑफिस हो, चाहे सेबी का ऑफिस हो, जहां आपके पैसे के मिलने की उम्मीद है, जिन लोगों ने आपके पैसे को देने में अड़चने लगा रखी हैं, हिट वही होना चाहिए। तो 19 तारीख को वहां पर घेराव का आह्वान है। मुझे लगता है कि सफल होना चाहिए, होना भी चाहिए। सारी चीजें एक साथ चलती रहती हैं, तभी सरकार का, मीडिया का और देशवासियों का ध्यान तभी जाता है। आज एक सवाल बड़ा हो रहा है कि बड़ी बड़ी चीजें हो जा रही हैं, मीडिया में क्यों नहीं आ रही? बड़ी चीजें क्या हुई हैं? सहारा और सेबी के विवाद का सेटलमेंट। दोस्तों, सहारा और सेबी के विवाद पे तारीख करना पड़ना, कोई भी सुबुगाहट उस पर ना आना, क्या इस बात का प्रतीक है या इस बात को मान लिया जाए कि सहारा सेबी विवाद समाप्त हो चुका है? सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिखा रहा है, इसका मतलब वो सेटल हो गया। जो कंडेम ऑफ कोर्ट सहारा पर चल रहा था वो समझौता हो गया। क्या जो 9 महीने का समय सहारा ने दिया, सहारा को दिया गया था, क्या वो पैसा जमा हो गया? क्या सहारा और सेबी किसी एक मुद्दे पर सहमत हो गए? कुछ लोगों का कहना है दोस्तों कि सारी चीजें मीडिया में क्यों नहीं आ रही, या सहारा या सेबी इस पर क्यों नहीं आ रहा। देखिए, मीडिया में सुप्रीम कोर्ट आने से रहा, सहारा वैसे ही मीडिया से बच रहा है। सेबी की क्या मजबूरी है ये मैं नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट ही एक बहुत बड़ी मीडिया है, सारी चीजें आपको उससे मिल जाती है। वो एक अधिकृत सरकारी वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट की, और वहां से ये चीजें तय हुई है कि वो सेटल हो गया। मेरा जो अपना जहन कहता है और जो मेरे पास थोड़ी बहुत इनपुट है वो यही है दोस्तों कि सहारा सेबी का जो भी मसला था, ABCD XYZ जो भी मसला था,
वो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, आदरणीय रिटायर हुए खन्ना साहब की देखरेख में और मध्यस्थता का नेतृत्व कर रहे पारिक साहब के नेतृत्व में चीजें सेटल हो गई। उसी सेटल का एक नतीजा आपको देखने को मिला था कि सीआरसीएस पोर्टल के अधिकारियों की और सहारा के अधिकारियों की बैठक भी हुई थी। यह भी एक चर्चा नहीं, ये बहुत पुख्ता खबर आपको बता रहा हूं कि सीआरसीएस की देखरेख में, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, सीआरसीएस की देखरेख में सहारा के ऑफिसों से भुगतान होगा। कौन सा? जो सेबी में पैसा सहारा का जमा है, जिसमें से 5,000 करोड़ सीआरसीएस पोर्टल को आया था, जो बट नहीं पाया था, डिफिशियंसियों की भरमार आ गई थी, जिसमें उसी सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से सहारा के ऑफिस से यह भुगतान करने का प्रयास किया जाएगा। मैं आप निवेशकों से एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों, भरोसा आपका टूटेगा नहीं। सहारा कमबैक करेगी जरूर। उसका रूप क्या होगा? भुगतान को लेकर ही कमबैक करेगी। विदाउट भुगतान कमबैक होगा ही नहीं। लोग उसको मानने को तैयार ही नहीं होंगे। तो पहले भुगतान होगा और उसके बाद सहारा चीजें लाइन पर आएंगी। सहारा सेबी समझौते के बाद, सीआरसीएस पोर्टल की बैठक के बाद इन सब चीजों पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप इन बातों को, निगेटिव थॉट्स के लोगों से दूर ही रहिए। बहुत बड़ी खबर यह है कि सहारा का पूरा परिवार जल्द ही मीडिया के सामने या अपनी वीडियो बना के या अपने उससे किसी भी माध्यम से, सुब्रत राय साहब थे तो मीडिया में बड़े बड़े विज्ञापन दे दिया करते थे, वीडियो बना करके आ जाया करते थे। लेकिन अब जो है, यह भी एक बड़ी खबर है कि समय समय की बात है दोस्तों, आज सुब्रत राय सहारा नहीं है, अब उनका जन्मदिन आ रहा है। जन्मदिन पर बड़ा धमाका, बड़ा धमाका, बड़ी चर्चा। क्या होगा ये 2 दिन बाद आपको पता चलेगा, लेकिन पूरा परिवार जल्द ही आपके सामने इस पूरे एपिसोड को लेकर के, सहारा सीआरसीएस की बैठक हो जाने दीजिए, हुई है, और उसका रास्ता निकल जाने दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। सेटलमेंट पर मैंने आपसे बताया कि सहारा सेबी विवाद पर तारीखों का न पड़ना, सुप्रीम कोर्ट में कहीं कोई हलचल इस पर ना होना, और केसों में तारीखों का पड़ना, और वेबसाइट पर सेटलमेंट दिखाना, ये इस बात का सूचक है, इस बात का प्रमाण है कि सेटलमेंट दाखिल है। क्या दाखिल हो गया है? तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, यूट्यूब पर आते हैं, जो कहते हैं कि साहब क्या दाखिल हुआ, हमको पता नहीं चला। आप या हम या कोई क्यों बताने लगेगा? जिसने दाखिल किया उसको पता है, जिसने दाखिल करवाया उसको पता है। बाकी जो रिजल्ट आएगा, अब वो बैठकों का दौर होगा, क्या समझौता, किन किन पॉइंटों पर समझौता हुआ है, ये समय बताएगा। सीआरसीएस के साथ एक बैठक हो चुकी है, चीजें लाइन पर आ चुकी हैं, और घेराव भी होना जरूरी है ताकि दबाव पड़े, जो डिफिशियंसी की भरमार हुई है वो हटे, सीआरसीएस को भी लगे कि जनता जागरूक है, आंदोलन हो रहा है, और वो इस काम में जो स्थिरता बनी हुई है, जिसका एक रिटायर्ड जज साहब उसकी अध्यक्षता करते हैं, सीआरसीएस के वो चीफ हैं, उनकी बड़ी लंबी सैलरी बताई जाती है, तो ये चीजें हो जाएंगी। दूसरी बात, 9 महीने का जो वक्त दिया गया था सहारा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पैसा जमा करने के लिए, वो वक्त समाप्त हो गया। इसी 5 जून को वो वक्त समाप्त हो गया, और उसके बाद भी कोई हलचल कुछ नहीं है। अगर सहारा ने पैसा जमा नहीं किया है तो कंडम होना चाहिए, और अगर सहारा ने पैसा नहीं जमा किया है तो सेटलमेंट क्यों दिखा रहा है? इसका मतलब है कि इस पूरे एपिसोड में सहारा से भी विवाद, मेरा जो दिमाग कहता है, वो समाप्त हो चुका है। विवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है दोस्तों।
अब भुगतान के रास्ते को, भुगतान की राशि को तय करना है सरकार। मैंने पहले आपसे कहा था कि बिहार के चुनाव के दौरान या बिहार के चुनाव से ऐन पहले कुछ निर्णय हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि 2-3 महीने में ही कोई निर्णय आ जाएगा, लेकिन समय आने दीजिए, आपको पता लग जाएगा। बिहार के चुनाव अक्टूबर में होने, अक्टूबर नवंबर, उसके पहले ये जून चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने का समय बचा हुआ है। तो 5 महीने से पहले हम लोग 2-3 महीने की बात जो कर रहे हैं वो यही है कि सीआरसीएस और सहारा की बैठकों से कुछ ना कुछ रिजल्ट बाहर आएगा। सहारा के चुनिंदा ऑफिसों से भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी और वो पैसा जो सहारा सेबी में जमा हो चुका है, 25,000 करोड़ इनका था ही, बाकी 10,000 करोड़ अगर जमा हो गया तो वो सारा पैसा सीआरसीएस के माध्यम से सहारा के ऑफिस से सीआरसीएस की देखरेख में भुगतान होगा, ऐसी सूचना है। और एसएफआईओ और ईडी की बुलावा भोपाल में बड़े अधिकारियों की है, इनको जाना ही चाहिए, ये जाएंगे ही। झारखंड में क्या हो रहा है ये आपको पता ही है। झारखंड के लोग सिर्फ चिल्लाना जानते हैं, करना कुछ नहीं जानते। वो नेताओं की पिछलग्गू बन जाते हैं, उनको खाली पैसा चाहिए, उनको सिर्फ मेंबरशिप चाहिए। अभी वो बिहार से खाली हो रहा है, झारखंड से खाली हो गए, बिहार में घूम रहे हैं। बिहार के बाद जहां चुनाव होगा वहां पहुंच जाएंगे। तो ये चुनावी टीम बन गई है। कुछ कार्रवाई जो सुरेन साहब ने, हेमंत सोरेन साहब ने जो कार्रवाई का वादा किया था, जो मुआवजे की बात की थी, वो सब ठंडे बस्ते में चला गया है। आयोग बना दिया गया है। देना था कहाँ, तैयारी कर रहा था कोई और एनजीओ, शायद नाम लिस्ट दे रहा था उस दौरान। मुझे याद आ रहा है कि कुछ एनजीओ नाम तैयार कर रहे थे, 75 नाम की 100 कितने नाम, कुछ ऐसे ही था, मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रहा। दे दिया गया है, उनका क्या हुआ, ये सब बातें हैं, बातों का क्या। बिहार में भी ऐसे ही होना है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट, सेबी, एसएफआईओ, ईडी, सहारा, सरकार, इनकी देखरेख में है। और ये जितने नाम मैंने लिए हैं ये भारत सरकार से गवर्न होते हैं। किसी भी राज्य सरकार का इनमें कोई दखल नहीं होता है दोस्तों। जय हिंद।